हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे होगे हर दिन। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जितने भी बच्चे हैं जो आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 2023 वाला जो एग्जाम था या 2024 वाला जो एग्जाम है ये उन्होंने दिया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपकी वैकेंसी पहले 26,000 के आसपास थी वो बढ़ के आपकी आज की डेट में हो चुकी हैं 46,000। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी वजह से रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा था। तो जो आपका नोटिफिकेशन 26,000 पोस्टों पे आया था वो आज की डेट में बढ़ के कितना हो गया है 46,000। इस पूरी डिटेल की वीडियो हम सेपरेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। कल हम इस पे पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे, कितने डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, पहले कितनी थी, अब का जो आंकड़ा है वो कितना है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। पहले आपको केवल एक गुड न्यूज देनी थी कि आपकी जो वैकेंसी थी जो 26,000 थी पहले, वो बढ़ के कितनी हो गई है अब 46,000। तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2.25 गुना वैकेंसी बढ़ गई है। और ध्यान रखना, जो आपका 2024 का जो जीडी का एग्जाम है, 2024 जीडी का जो एग्जाम है उसमें भी आपकी जो वैकेंसी है वो 40 से 50,000 रहने वाली हैं। ये मैंने देखो आपको नोटिफिकेशन से पहले बता दिया। ध्यान रखना, चाहे नोटिफिकेशन आपका 10,000 वैकेंसी पे आए, लेकिन जो वैकेंसी बढ़ के हो जाएंगी वो आपकी लगभग 40 से 50,000 हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी फोर्स की कमी है और पैरामिलिट्री में बहुत सारा जो फोर्स है वो खाली पड़े हैं, रिक्त पद हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी भरने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए देखिए ये वैकेंसी भी आपकी 46,000 हो गई है। और आने वाला जो 2024 का जीडी है जो कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको क्योंकि आपको देखिए एक पोस्ट चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एक पोस्ट चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कम पढ़ाई करोगे तो थोड़ा नॉर्मल डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे सीआईएसएफ की बात करें, एसएसएफ की बात करें, एनआईए की बात करें, तो इस टाइप की जो वैकेंसी होती है ये थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसमें आप नॉर्मली कम नंबर लाके भी सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये आपको एक न्यूज देनी थी। तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए वैकेंसी का बढ़ना, ये मान के चलो जो 26,000 घरों में पहले खुशियां जानी थी, आज की डेट में वो 46,000 घरों में खुशियां पहुंच जाएंगी, यानी कि प्लस सीधा 20,000 प्लस हो गया है। तो यानी कि 20,000 घर ऐसे होंगे जिनमें और खुशियां चली जाएंगी इस 2023 के जीडी से। तो आज का जो सेशन है हमारा वो रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग में हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आपका, ये आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल यानी कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें आपका रीजनिंग का सेक्शन आता ही आता है। अब तो सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग आने लगी है, पहले सीजीएल मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, तो अब तो एसएससी सीजीएल भी रीजनिंग पूछने लगा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये वीडियो मदद करेगा। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की अगर आपने फॉर्म भरा है, 5512 वैकेंसी थी, उसका अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें भी आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 नंबर की रीजनिंग है 100 में से, तो वहां भी आपको ये वीडियो मदद करेगा। बैंक पीओ क्लर्क, चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपके 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग में वो चलेगा हमारा नंबर सीरीज। तो वहां भी आपके 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब चाहे वो उसमें मैथ्स में कंसीडर हो जाए चाहे रीजनिंग में, लेकिन 5 नंबर की जो है वो आपकी नंबर सीरीज पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और DSSB जेल वार्डन का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी आपसे जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं उसमें पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो वहां आपसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे, चाहे आप टीचर भर्ती की बात करें, वहां भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे ख्याल से एक आधा कोई एग्जाम ऐसा होगा जहां आपसे रीजनिंग नहीं पूछी जाती होगी। तो ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जिसमें रीजनिंग आपका एक सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर पे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला। तो हिंदी में जो नंबर सीरीज को कहा जाता है वो कहा जाता है संख्या श्रृंखला। देखिए नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज जो आपकी होती है, केवल इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन इन द सेंस कि नंबर सीरीज जो आपसे पूछी जाएगी वो आपकी कितने तरीके से पूछी जाएगी। एक तो आपकी रोंग नंबर सीरीज होगी,
और दूसरी आपकी होगी मिसिंग नंबर। ये दो तरीके के क्वेश्चन आपसे नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं कि या तो रोंग नंबर सीरीज पूछा जाएगा या फिर आपसे मिसिंग नंबर। अब रोंग नंबर और मिसिंग नंबर है क्या कि आपके सामने एक सीरीज आएगी जो कि नंबरों से बनी होगी। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 या 5 की रहने देते हैं कि 5 नंबरों की एक सीरीज है, 5 अंक हैं जिसमें अलग अलग संख्याएं हैं, अंक नहीं कह सकते, कि 5 अलग अलग संख्याएं हमें दी गई हैं। अब होगा क्या कि रोंग नंबर सीरीज में आपको पांचों की पांचों संख्या दे दी जाती हैं और आपको उस सीरीज में एक संख्या ऐसी होगी जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी, वो आपको फाइंड करनी होती है। जब हम बात करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज की, तो मिसिंग नंबर सीरीज में भी आपको सेम कुछ संख्याएं लिख के दे दी जाती हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको एक संख्या मिसिंग दे रखी होगी और आपको फाइंड करना होगा कि भाई इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम बात करें, देखो दोनों को कंपेयर करें तो आपका जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो कहीं ना कहीं इजी होती है एज कंपेयर टू रोंग नंबर सीरीज के। कारण क्या है कि भाई मिसिंग नंबर सीरीज में हमें पता है कि हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, तो हमारा जो सीधा टारगेट होगा वो ये नंबर होगा पूरी सीरीज में। लेकिन रोंग नंबर सीरीज में हमें एक्चुअल में यही पता नहीं होता कि भाई ये वाला नंबर गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत, मतलब हमारा जो है टारगेट जो है वो बिखरा रहता है कि पांचों में से कौन सा गलत है। यहां हमें पता है कि अगर हमें जरूरी नहीं है क्वेश्चन मार्क लास्ट में आए, वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यहां बीच में क्वेश्चन मार्क कर देगा, यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर है, मतलब क्वेश्चन। लेकिन हमें एक बात तो पता है ना कि मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है। अब रोंग नंबर सीरीज में मुझे नहीं पता ये गलत है, 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 तो वहां हमें पूरा का पूरा पैटर्न समझना पड़ता है। लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज जो होती है वो इजीली फाइंड हो जाती है। और मैं आपको बताऊं एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, यानी कि एसएससी पैटर्न के जो एग्जाम होते हैं, उसमें ज्यादातर आपकी मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाएगी। एसएससी पैटर्न पे आपके देखिए एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, एसएससी हो जाएगा, यूपी पुलिस हो जाएगा, DSSB का एग्जाम, ये सब एग्जाम जो आते हैं वो एसएससी पैटर्न के होते हैं। तो इसमें आपकी जो ज्यादातर पूछी जाती है वो मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाती है। तो हमें जो ज्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है, मिसिंग नंबर सीरीज। अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में देखिए नंबर सीरीज के दोनों पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, 50-50 दोनों आ जाते हैं। 50% आपका मिसिंग नंबर सीरीज आ जाती है, 50% आपकी रोंग नंबर सीरीज आ जाती है। लेकिन आपका एसएससी पैटर्न जो है वो 90-10 का परसेंटेज करता है कि 90% इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आती है और 10% इसमें रोंग नंबर सीरीज आती है कि एक आधा क्वेश्चन कोई आ गया तो आ गया। तो हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है, मिसिंग नंबर सीरीज पे। तो मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या होता है कि रोंग नंबर सीरीज में आपका पूरी की पूरी संख्या एक सीरीज दे दी जाती है जिसमें आपको फाइंड करना होता है कि भाई कौन सी संख्या गलत है। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको एक मिसिंग नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसकी जगह, और आपको केवल वही फाइंड करना है कि भाई इसकी जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसका पैटर्न समझते हैं, थोड़ा सा पैटर्न हमें पता होना चाहिए। जो हमारी नंबर सीरीज चलती है वो चलती है हमारी दो तरीके से। तो दोनों तरीके को समझते हैं। देख मिसिंग नंबर सीरीज जो होगी हमारी वो दो तरीके से चलेगी। कैसे, या तो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हम मिसिंग क्या नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं कि या तो हमारी नंबर सीरीज होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर होगी हमारी जो सीरीज है वो कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको पता है कि भाई जो मेरी संख्याएं होती हैं या तो देखो छोटा नंबर से स्टार्ट होके एक छोटे नंबर पे खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक छोटे से नंबर से मेरी सीरीज शुरू हुई और एक छोटे से नंबर पे ही मेरी सीरीज क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसा जो केस होता है उसमें आपके या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो नंबर सीरीज चलती है वो आपकी प्लस, माइनस, गुना और भाग, इन चार पैटर्न पे ही सबसे ज्यादा चलती है। अब चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, कि भाई छोटे नंबर से शुरू हुआ था और एक छोटे नंबर पे ही संख्या आके खत्म हो गई। तो ऐसे केस में जो आपकी नंबर सीरीज चल रही होगी वो केवल किसको फॉलो कर रही होगी, प्लस या माइनस को। अब पहली कंडीशन तो यही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन आपकी बनेगी कि दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि भाई एक सीरीज हमारी छोटे नंबर से शुरू होके
नंबर धीरे धीरे आकार जो है, देखिए आप साइज पे ध्यान करेंगे कि जो नंबर का आकार है वो बढ़ता जा रहा है, कि भाई एक छोटे नंबर से एक सीरीज मेरी जो है वो बड़े नंबर पे चली गई। तो इस केस में जो आपकी सीरीज होगी वो आपकी गुना और भाग को फॉलो करती है, ठीक है। अब यही काम डिक्रीजिंग भी हो सकता है कि पहले एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ और फिर छोटा होता चला गया। तो यहां भी आपकी जो सीरीज है वो किस पे फॉलो कर रही होगी, गुना और भाग पे। अब गुना और भाग के बाद देखिए एक दो नंबर और होते हैं आपको जिनका ध्यान रखना है, वे हैं आपके स्क्वायर और आपका क्यूब, ठीक है। आपको वैसे तो देखो स्क्वायर और क्यूब भी क्या आते हैं, मल्टीप्लाई की एक शाखा है, ब्रांच कह सकते हैं हम इसे, कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं 2 इंटू 2 करूंगा। तो मैं तो वैसे भी इन्हें मल्टीप्लाई में ही रख लेता हूं कि भाई गुना वाली सीरीज ही स्क्वायर कहलाती है और गुना वाली सीरीज ही क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। लेकिन कई बार ऐसा पैटर्न आता है कि भाई डायरेक्ट हमारा नंबर स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में ही दे देता है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर और क्यूब भी पता होने चाहिए, और स्क्वायर क्यूब के साथ साथ स्क्वायर प्लस माइनस और उसके बाद क्यूब प्लस माइनस, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई नंबर मेरा स्क्वायर के आसपास भी दिख रहा है तो भी मैं उसमें जो पैटर्न लगा के देखूंगा वो कौन सा लगा के देखूंगा, स्क्वायर या क्यूब वाला। जैसे सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, 0, 7, 26, 63 और आपसे पूछ ले नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो अब मुझे बताओ 0, 7, 26, 63, कोई वैसे तो पैटर्न नहीं बनेगा, 0, 7, 26, 63 कुछ पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई ये 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 और -1 कर दूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। 2 की क्यूब -1 कर दूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। 3 की क्यूब -1 कर दूं तो मेरा 26 आ जाएगा। 4 की क्यूब -1 कर दूं तो 63 आएगा। तो 5 की क्यूब -1 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 124 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। तो आपको अगर कोई नंबर स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहा है तो आप एक बार उसमें स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न भी लगा के देखेंगे। अब देखिए एक तो मैंने बताया कि भाई प्लस माइनस होगा, एक होगा गुना भाग। तो देखो जो ये प्लस माइनस गुना और भाग वाली कंडीशन होती है तो यहां पे एक चीज और होती है कि गुना के साथ साथ कुछ प्लस या माइनस भी हो जाता है, ठीक है। ऐसी भाग के साथ कुछ ना कुछ आपका प्लस या माइनस भी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये बहुत सारे पैटर्न होते हैं, पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता। कई बार क्या होता है सिंपल पैटर्न में क्वेश्चन आ जाता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। एक आपका प्राइम नंबर का पैटर्न चलता है, तो ऐसे तो पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे होते हैं। प्राइम नंबर का पैटर्न होता है कि भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि बताइए नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो आप देख रहे होंगे। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक संख्या 2 है, ठीक है, एक संख्या क्या है, 2 है और बाकी सारी क्या है, विषम संख्याएं। सबसे ज्यादा तो देखिए रोंग नंबर सीरीज पे काम करता है ये, कि हम 2 को देख के सम संख्या और विषम संख्या में डिवाइड कर देते हैं कि 2 और विषम संख्याओं का अगर आपको सीरीज बना रखा है तो 99% चांस होते हैं कि उसने अभाज्य संख्या की सीरीज बनाई है, क्योंकि 2 आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 अगर आपके सामने कहीं आ रहा है तो आप विषम संख्या और सम संख्या में ना डिवाइड करके उसे कैसे डिवाइड करके देखेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। चलिए ये था इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझे होंगे, और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट आप हमारे चैनल पे करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज से होगा, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज और इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर सीरीज से। सिंपल से देखिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बेसिक को एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। तो बेसिक टू एडवांस जो है हमारी क्लास रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज है हमारी, के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सवाल नंबर 1 है हमारा 1, 2, 4, 7, 11, क्वेश्चन मार्क 22, 29।
अब आप क्या करोगे, देखो जब भी, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरी सीरीज किसी छोटे नंबर से शुरू होके किसी छोटे नंबर पे ही खत्म हो रही है, तो 1 से शुरू होके 29 पे जा रही है, तो छोटे से नंबर पे ही है। आपको ध्यान रखना है, देखो ये चीज जो मैंने बताई थी कि छोटे नंबर से शुरू होके छोटे नंबर पे ही खत्म हो रही है, तो मेरा जो सीरीज होगी वो प्लस माइनस की होगी। तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर आपको छोटे नंबर पे ही चल रहा है ना नंबर, तो आप उनका डिफरेंस लो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस मुझे नहीं पता अभी, लेकिन एक सीरीज तो बन रही है ना 1 2 3 4। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई इसकी जगह क्या रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं 11 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 और 6 कितने होते हैं, 22। और 22 और 7 कितने होते हैं, 29। तो मेरी सीरीज, देखिए सीरीज बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। और जब नंबर सीरीज में सीरीज ही नहीं बनेगी तो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए एक सीरीज बनी कि नहीं बनी, कि भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 11 22 29। तो मैंने डिफरेंस लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, एक सीरीज बन के आ रही है। अब देखो 11 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि मेरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 16 आ जाएगी। ऑप्शन क्या है, 18 16 19 और 27। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझे होगे और अपने क्वेश्चन में इन्हें इजीली अप्लाई करोगे। देखिए ये अभी पहला क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था कि हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पहले क्वेश्चन को ही हम बहुत ज्यादा टफ रख दें या मॉडरेट रख दें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल भी इतना नहीं है, आपको देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप डिफरेंस को भी समझो, कि जब भी आपको कोई पैटर्न समझ में ना आए ना, कि भाई किसी भी तरह का पैटर्न जो है मेरे क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, तो आप उसमें क्या अप्लाई कर दो, डिफरेंस अप्लाई कर दो। अब डिफरेंस क्या होता है, सिंगल डिफरेंस, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस। 3 डिफरेंस पे जाके आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे कह देगा, सरेंडर कर देगा आपका क्वेश्चन कि हाँ भाई इस तरीके से मैं इसमें होने वाला हूं। तीसरे डिफरेंस पे आते आते तो सरेंडर हो ही जाएगा क्वेश्चन का। बाकी आंसर तो पहले या दूसरे डिफरेंस पे आ जाता है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ही ज्यादा टफ बना दिया है एग्जामिनर ने, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम तीसरा डिफरेंस ले लेंगे या दूसरा ले लेंगे, आंसर मेरा आ ही जाएगा डिफरेंस से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5 11 22 24 51 106 और क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताइए 5 से संख्या कितने पे पहुंच गई, 106 पे पहुंच गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं नंबर बढ़ रहा है। अब क्या होगा, प्लस माइनस तो नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होते तो इतना डिफरेंस नहीं बनता कि 5 से वो 106 पे पहुंच जाए। अब मैं क्या करता हूं, इन्हें अलग से नोट करके लिखता हूं, 5 11 24, उसके बाद दे रखा है 51 और उसके बाद मुझे दिया है 106 और नेक्स्ट मुझसे पूछा है। अब अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो डिफरेंस क्या बनेगी बात कि 5 और 11 का डिफरेंस कितना, 6, 11 और 24 का डिफरेंस कितना, 13, 24 और 51 का डिफरेंस कितना, 27, 51 और 106 का डिफरेंस कितना, 55 और 106 और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि डिफरेंस मुझे पता नहीं है कि यहां क्या डिफरेंस आएगा, ये मुझे चेक करना है। अब देखो आप देखें तो 6 से 13 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, ये भी गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, ये भी गुना 2 प्लस 1 हो रहा है। तो देखो मेरी एक सीरीज फॉलो कर रही है ना कि गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1। तो यहां कितना आ जाएगा, गुना 2 प्लस 1, यानी कि 55 दूनी 110 और 1 111, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 111 आएगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी गुना से कर सकता था। देखो डिफरेंस से मैंने कहा था, डिफरेंस से आपके 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कहीं कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। यहां डायरेक्ट भी हो रहा है, देखो 5 गुना 2 प्लस 1। अब देखिए एक बात और समझिए कि जो नंबर सीरीज वाला चैप्टर है ना, इसमें आपके एक क्वेश्चन में कई पैटर्न लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके लगभग 99% क्वेश्चन में ही कितने भी पैटर्न लग जाएं, आपका जो आंसर आएगा वो सबसे सेम आना चाहिए।
एक आधा कोई क्वेश्चन हो जाता है जिसमें अलग अलग पैटर्न लग के अलग अलग आंसर आ जाता है, तो वो आपकी किस्मत है। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ सोच के आंसर लगा देते हैं और एग्जामिनर कुछ और ही सोच के बैठा होता है, तो वो आपकी किस्मत है फिर कि आपकी बाई लक आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन नंबर सीरीज में ये ध्यान रखना है कि एक टाइप के क्वेश्चन में कई आपके पैटर्न लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन केवल एक ही पैटर्न से होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न तो यहीं लगा दिए, डिफरेंस से भी कर लिया और गुना से भी कर लिया। गुना से कैसे करा कि भाई 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 2, 24 दूनी 48 प्लस 3, 51 दूनी 102 प्लस 4, तो यहां कितना आएगा गुना 2 प्लस 5, तो 106 का डबल 212, 212 और 5 217। अब देखो ऊपर वाले से भी 217 आया और 106 में जब मैं 11 जोड़ दूंगा तो यहां भी कितना आएगा, 111 जोड़ दूंगा तो ये भी कितना आएगा, 217 आएगा। तो आंसर मेरा कितने भी पैटर्न लगे चाहे आंसर मेरा सेम आना चाहिए। अगर आंसर अलग अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई से पैटर्न में जरूर गड़बड़ है, कौन से में है वो एग्जामिनर जानता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पैटर्न लगाओ उससे दोनों से ही आंसर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पाए होंगे और आपको जो है आंसर दोनों से ही सेम आंसर आ गया होगा। तो यहां भी 217 है, यहां भी 217 है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 115, दूसरा है 122, तीसरा है 217 और चौथा है 221। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, जो कि है 217। तो उम्मीद है ये चीज आप समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4832, 5840, 6848 और क्वेश्चन मार्क। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब PYQ हैं। ये या तो SSC या आपकी बैंक, या तो आपके SSC में पूछे गए हैं या बैंक में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं मैं PYQ की फॉर्म में लेके आया हूं। अब देखिए सबसे पहला नंबर क्या है मेरा, 4832, फिर क्या है मेरा 5840 और फिर है मेरा 6848 और फिर मुझसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब मुझे बताओ 4000 से कोई संख्या 5000 पे पहुंची है, 5000 से 6000 पे पहुंची है और 6000 से ऑप्शन मुझे दे रखे हैं 7000 में, तो गुना करने की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। देखो आपको यही चीज पहचाननी है कि भाई पैटर्न क्या है, आपको पैटर्न को ही पहचानना है। अगर आप पैटर्न पहचान लोगे ना नंबर सीरीज में तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि मेनली क्या होता है पैटर्न ही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अब देखो 4832 से 5840, तो मैं क्या करता हूं इनका डिफरेंस लेता हूं। डिफरेंस लेंगे हम तो 10 में से 2 गए 8, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, मतलब पहले 2 नंबरों का डिफरेंस है 1008। अब इन दोनों का लेते हैं 8, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा घटाएंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे 8, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1। आप देख रहे होगे पहले 2 नंबरों का डिफरेंस भी 1008, दूसरे 2 नंबर का भी 1008। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि इन दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा, 1008 ही रहेगा। अब जोड़ लेते हैं 8 और 8 16। अब देखो इकाई के अंक में 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो मुझे पता चल गया मेरा ये आंसर तो नहीं होना, क्योंकि मेरा जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। तो यानी कि या तो मेरा ऑप्शन बी है या मेरा सी है। चलिए 8 और 8 16 का 6, 4 और 0 और हासिल का 1 है तो 5, 56 है किसी में, ये रहा 56। देखिए ये जो आंसर है 56 बनेगा, तो आंसर जो बनेगा मेरा सी बनेगा। उसके बाद करते हैं कितना हो गया था ये हमारा, 4 और 1 5, 8 और 0 कितना 8 और 6 और 1 7। तो मेरा जो आंसर बनना चाहिए इसका वो बनना चाहिए 7856, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपसे ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा वो यही ऑप्शन है 7856। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये PYQ क्वेश्चन है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक बड़े से नंबर को देख के घबरा जाएगा। देखो घबराने की एक कारण भी है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो इजीली हैंडल नहीं होता। एग्जाम का प्रेशर जिसने हैंडल कर लिया ना, ये मान के चलो 40% तो उसने कंपटीशन वहीं पे पास कर दिया, बाकी 30 से 40% जो होता है वो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस पे होता है। लेकिन 40% जो परफॉर्मेंस है वो आपकी
एग्जाम को प्रेशर को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज की क्लास का। 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और 34। तो आपको बताना है 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और 34 में से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें पूछा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा क्या नंबर यहां पे आने वाला है, तो बताएंगे जल्दी। देखो 0 से 2 पे गए हैं, डिफरेंस लेते हैं सबसे पहले। कितने का डिफरेंस आया? 2 का। 2 से फिर कितने का आया? 6 का। भाई +2, चाहे आप प्लस का साइन ले लो, +2 +6। फिर कितने का आया? +6 का। फिर हमें नहीं पता कितने का है, और फिर आगे भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमें नंबर नहीं पता। अब क्या करें? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लूं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखो एक 4 है एक 0 है, तो मैं क्या करता हूं, वैल्यू को रख के देखता हूं। मुझे ये नहीं पता यहां पे क्या नंबर आएगा, मैं लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या करता हूं, 4 रख के देखता हूं। तो यहां कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, और 14 और 10 24। अगर मैं यहां 24 रखता हूं तो क्या इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है? बिल्कुल है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0 है। तो एक पैटर्न बना, देखो 4 0 4 0 बना के नहीं ऊपर वाले में नहीं बन रहा, 2 6 6 10 10 आ रहा है कुछ भी, लेकिन नीचे वाले में एक पैटर्न बन गया कि 4 0 4 0। तो अल्टरनेट पे 4 0 4 0 आ रहा है। तो मेरा अब देखते हैं विकल्प क्या मैच हो रहा है हमारा 24 से। 20 23 24 और 25। देखो विकल्प भी हमारा मैच हो रहा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो 24 ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। हो सकता है कोई और पैटर्न भी यहाँ पे लग रहा हो, तो अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है वो यही आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यही पैटर्न होगा, और भी पैटर्न हो सकता है कोई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 15, 41, 80 क्वेश्चन मार्क। अब 2, 15, 41, 80। अब देखो 2 से 80 प्लस होके नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से अगर हमें 80 पे जाना है तो शायद प्लस होके तो हम नहीं जा सकते डायरेक्ट। बाकी हम देखते हैं कि भाई 2, फिर हमें क्या दे रखा है? 15, फिर हमें क्या दे रखा है? 41, फिर हमें क्या दिया हुआ है? 80, और फिर हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है? 13। इसका कितना है? 15 दूनी 30 और 11 15 10 25 और 1 26। चलिए बहुत अच्छी बात है। 41 9 50 और 30 80। ये कितने का डिफरेंस है? 39 का। देखो डिफरेंस आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 का मल्टीपल चल रहा है कि 13 दूनी 26, 13 × 39। तो अगला नंबर मेरे ख्याल से तो यहाँ जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 52 आना चाहिए। अब रख के देखते हैं नंबर में। 80 और 52 कितना? 8 5 13 130 और 2 132। तो आंसर जो बनना चाहिए वो 132 बनना चाहिए। अब देखो मैंने कहा था कि भाई प्लस होके तो नहीं जाएगा। प्लस होके क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्लस होके 2 से 132 बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां तो मल्टीपल चल रहे हैं ना। ऊपर भले ही मल्टीपल नहीं है लेकिन नीचे तो मल्टीपल चल रहा है। 13 दूनी 26, 13 × 3 39, 13 × 4 52। तो पहाड़ा चल रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 111 120 121 और 132। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि कितना है? 132। तो उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इतने अभी देखिए अभी शुरुआत है, अभी तो हमने ये पहली क्लास ली है, तो लगभग हमारी 2 से 3 क्लास और होंगी नंबर सीरीज की, तब कहीं जाके ये चैप्टर हमारा पूरा होगा। क्योंकि हम थोड़ी बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें, लगभग 80 से 100 क्वेश्चन के आसपास हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्योंकि हमें इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जानी है एग्जाम से पहले कि हमें किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्वेश्चन याद नहीं करने। देखो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में ना, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ये रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं आपके। एक तो नंबर सीरीज
और एक आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये एक तो नंबर सीरीज वाला टॉपिक आपका और एक आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक। इसमें आपको क्या करना होता है, इन दोनों का पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। आपको इन दोनों ही चैप्टरों में क्वेश्चंस में, जब भी आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो या आप कोई क्लास देख रहे हैं या जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो जब भी आप इस टाइप के इन दोनों चैप्टरों को देखते हैं या पढ़ते हैं तो वहां आपको ना तो क्वेश्चंस याद करने हैं ना उनके आंसर याद करने हैं। इन दोनों चैप्टर में आपको याद करना होता है क्वेश्चन का पैटर्न, कि भाई किस क्वेश्चन में किस टाइप का पैटर्न लगा हुआ है, किस टाइप का पैटर्न लग के आता है। तो जितने ज्यादा पैटर्न से आप गो थ्रू हो जाओगे किसी भी चैप्टर में, इन दोनों चैप्टरों में, तो उतना ही आपके जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं 10-20 क्वेश्चन करने के बाद मैं इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर को कर लूंगा, तो ये तो आपकी भूल रहेगी, क्योंकि देखिए हर दिन एक नया पैटर्न क्वेश्चन का इस चैप्टर में बनता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी और नंबर सीरीज में भी। तो मेरा भी जो मेन टारगेट है वो यही है कि आपको मैक्सिमम पैटर्न से गो थ्रू करा दूं, क्योंकि मैक्सिमम पैटर्न से अगर आप गो थ्रू हो जाओगे तो ये समझ लीजिए आपके जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। 325, 259, 204, 160, 127, 105। आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कितना है, 105 से 325 या 325 से 105 ही हो रहा है। तो सिंपल आपको डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस से आपका क्वेश्चन होना लाजमी है। चलिए नंबर क्या क्या है हमारे, 325, 259, 204, 160, 127 और 105। तो डिफरेंस लेते हैं। देखो देखो आपको क्या करना है, देखो ये भी चीज ध्यान रखनी होती है कि आपको पता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैं लेफ्ट टू राइट ना चल के राइट टू लेफ्ट चलूंगा। क्यों? क्योंकि इधर मुझे छोटे नंबर मिलेंगे, इधर बड़े नंबर मिलेंगे। अब देखो 325, 259 का डिफरेंस लेने से अच्छा है मैं 105 और 127 का डिफरेंस लूं। कितना है? 22। यहाँ पे शायद क्वेश्चन मार्क यहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो ये लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए 105, ये कितना हो गया 22, और देखो आप नंबर भी छोटे हैं तो इधर ही होगा पक्का। 127 और 160 का डिफरेंस कितना? आप कह दोगे 33 आ जाएगा, क्योंकि 27 और 3 30 और 30 60। 160 और 204 का डिफरेंस कितना? 44। पैटर्न मिल गया, 22, 33, 44 डिफरेंस जो चल रहा है 11-11 का चल रहा है, यानी कि 11 का पहाड़ा चल रहा है ये। 204 और 59 में कितने का डिफरेंस है? 4 और 59 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 55 का। ये लो, और ये कहीं ना कहीं आपका 66 ही आएगा। 9 और 6 15 का 5, 5 और 6 11 और 1 12 और 2 और 1 3। तो देखो अब मुझे पता है मुझे यहां से यहां तक का डिफरेंस लेना है। अब सीधा सीधा है, देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66। तो मिसिंग कौन सा है मेरा? 11 एकम 11। तो यहाँ जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 11 आएगा, और 105 में से अगर मैं 11 घटाऊं तो 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ जो मेरा नंबर आना चाहिए वो 94 आना चाहिए। तो जब भी आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट अप्रोच करना है उसे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो नंबर सीरीज है या जो नंबर सीरीज आपको दी गई है उसे आपको किधर से अप्रोच करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आंसर क्या होगा मेरा? 94 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ही मुझे क्या दे रखा है? 94 दे रखा है। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? 94। कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे बिना किसी शुल्क के करा रहे हैं आपको, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है आज की क्लास का। 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और आगे हमें बताना है। तो देखो जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन आए ना आपके सामने, देखो मैं डेसिमल का भी आपको इतना बढ़िया तरीका बताता हूं कि जब भी आपका जो डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा आप डेसिमल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आपको पता है आपके नंबर में 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पहला नंबर मेरा 50, दूसरा नंबर मेरा 55, तीसरा नंबर मेरा 65। भाई 50 से 55, 55 से 65, 65 से फिर 80, और नेक्स्ट मुझे बताना है। अब मैं डिफरेंस अगर लूं 50 और 55 का डिफरेंस कितना? 5,
55 और 65 का डिफरेंस कितना 10, 65 और 80 का डिफरेंस कितना 15, और 80 और 20 का डिफरेंस, सॉरी 80 और नेक्स्ट कितना आएगा 5 10 15, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 20 आएगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को दशमलव पे चलाऊं तो ये क्या बनेगा इस तरीके से 0.50, क्योंकि 5 है तो 50 लिख सकते हैं, 0.55, 0.65, 0.80 और नेक्स्ट नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि 50 में 0.5 जोड़ा 55 हो गया, 55 में 0.10 जोड़ा 65 हो गया, 65 में 0.15 जोड़ा, और 80 में 0.80 में 20 जोड़ूंगा तो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, और 100 कितना है मेरा 1 के बराबर है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, क्योंकि 0.80 में 0.20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका भाई 0.80 प्लस 0.20, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10, और दशमलव के कितने अंक हैं 2, तो यहाँ लगा देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो 1 हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने दशमलव वाले नंबर मिले ना, डेसिमल वाले, तो आपको क्या करना है उनकी दशमलव को इग्नोर करके क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे मैंने 5 को 50 लिखा, अब क्योंकि देखो 2 अंक है तो मैंने यहाँ भी 2 अंक बना लिए, तो 50, 55, 65 और 80, मुझे पैटर्न ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी और भी आएंगे, डेसिमल के गुना वाले भी आते हैं, अभी तो हम केवल डिफरेंस वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे करने हैं, सारे पैटर्न मैं आपको गो थ्रू करा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 6 9 15 40, 5 6 9 15 क्वेश्चन मार्क, और आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 40। तो देखो 5 से 40 पे आ रहा है, क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाना चाहिए हमारा, और होगा भी। कैसे कि मैं अगर डिफरेंस लूं तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, 6 और 9 का डिफरेंस कितना है 2, सॉरी 3, 9 और 15 का डिफरेंस कितना है 6, तो 1 से 3, 3 से 6, 15, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है अभी हमें नहीं पता, और इन दोनों का भी नहीं पता। अब 1 3 6 यहाँ पे तो कोई डिफरेंस मिल नहीं रहा, लेकिन मैं अगर नीचे देखूं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 4, और 6 और 4 कितना 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, यानी कि यहां कितना आना चाहिए 15। अब 15 में 10 जोड़ूंगा कितना आएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। देखो इस 15 में मैंने किसको जोड़ा, इस 10 को जोड़ा, और 15 में 10 जोड़ के कितना आया 25, और 25 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 15 तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मेरा मैच हो रहा है। तो यहाँ जो आंसर आएगा मेरा कितना आ जाएगा कि 15 और 10 25, तो ऑप्शन है 21 25 27 और 33। तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर इसका कि 15 और 10 25। तो देखो पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा कैसे हो गया डबल डिफरेंस से। कई बार आपको देखो ट्रिपल भी लेना पड़ सकता है, डिफरेंस में कई बार हो जाता है कि आपको 2 2 3 3 डिफरेंस लेने पड़ जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि डिफरेंस से आंसर नहीं आ रहा। क्या कोई और मेथड भी है, और मेथड देखो और भी बन जाएगा, आपको मैं दिखाता हूं। 5 6 9 15 क्वेश्चन मार्क 40, अगर मैं देखूं तो ये कितना है 5 और 1, तो +1 हो रहा है। यहां कितना है, मैं कह सकता हूं +1 +2, भाई सीक्वेंस चल रहा है कि 1 और 2। यहां कितना चल रहा है +1 +2 +3, क्यों, क्योंकि 9 और 1 10, 2 12 और 3 15। तो यहां क्या बनेगा कि +1 +2 +3 +4, 15 और 1 16, 17 18, 3 21 और 4 25। और यहां क्या चलेगा फिर कि +1 +2 +3 +4 +5, तो ये बन जाएगा आपका, यहां डिफरेंस जो आएगा वो 15 का बन जाएगा, कि इनका जो योग है वो 15 बनेगा। तो देखिए पैटर्न लग जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कई कई पैटर्न एक क्वेश्चन पे लग जाते हैं। हो सकता है एक आधा पैटर्न और आपके दिमाग में भी आए, लेकिन सिंपल हमें क्या करना है, डिफरेंस को तवज्जो देनी है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 4 8 9 27 और 16।
1 1 4 8 9 27 और 16। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को एक, फिर दोबारा से एक है, रिपीटेशन आ रहा है, फिर क्या है हमारा 4 है, फिर क्या है हमारा 8 है, फिर 9, फिर 27, फिर 16 और फिर मुझसे पूछा है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब हम बेसिक समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि क्या कहीं नंबर में स्क्वायर और क्यूब आ रहे हैं हमारे नंबर में, या आसपास हमें कोई नंबर दिखाई दे रहा हो, तो सबसे पहले हमें उसी चीज को देखना है। तो आप सीधा देखो, 2 का स्क्वायर है 2 की क्यूब है, 3 का स्क्वायर है 3 की क्यूब है, 4 का स्क्वायर है तो ये 4 की क्यूब आनी चाहिए। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 की क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 की क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है आपकी। तो आंसर है 32, 64, 81 और 256। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है आपका। तो मैंने बताया अगर हमारा नंबर जो है वो किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है या खुद स्क्वायर या क्यूब है तो आपको केवल स्क्वायर और क्यूब पे ही फोकस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है 4 6 9 13.5, 13.5 है, देखो ये कि 4 6 9 13.5 और नेक्स्ट नंबर मुझे बताना है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 4 से 13.5 पे जा रहा है, वैसे तो हो सकता है डिफरेंस से हो जाए, कि हम डिफरेंस लेके देखते हैं पहले। यहाँ डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ कितने का 3 का, यहाँ कितने का 4.5 का, यहाँ हमें पता नहीं। तो 2 3, अब देखो 2 और 1 3 का डिफरेंस कितना, 1 3 और 1 इसका डिफरेंस कितना 1.5। तो मेरे ख्याल से इसका और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। और 4.5 और 2 कितना होगा 6.5, क्योंकि 1 1.5 2, और 6.5 में जब मैं जोड़ूंगा 13 6 19, 19 और 1 आधा, और आधा कितना बन जाएगा 20। लेकिन 20 मेरे विकल्प का हिस्सा नहीं है, तो यानी कि डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और लगा के देखते हैं। और कोई पैटर्न हो सकता है। देखिए अगर मैं इसमें देखूं 4 गुना 1.5, तो 4 गुना 1.5 कितना होता है 6 होता है, क्योंकि 4 एकम 4 और 2 6, बिल्कुल सही बात है। 6 गुना 1.5 बिल्कुल 6 एकम 6 और 3 9, 9 गुना 1.5 तो 9 एकम 9 प्लस 4.5 यानी कि 13.5, ये भी सही है। तो ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं पैटर्न मेरा लग रहा है। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा गुना 1.5। अब 13.5 गुना 1.5 करना है, कर लेते चलो। 15 पंजे 75 का 5 हासिल को 7, 15 × 45 और 7 52 का 2 हासिल को 5, 15 एकम 15 और 5 20। दशमलव के कितने अंक है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 अंक है हम भी लगा देंगे। तो यहाँ जो मेरा नंबर आएगा वो कितना आएगा 20.25। ऑप्शन है 17.5, 19, 20.25 और 22.75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा 20.25। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत कुछ आज की क्लास में सीखे होंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और साथ में चैनल को दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को, ताकि सबकी मदद हो सके। देखिए हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हर एक बच्चे के पास फ्री एजुकेशन के जो मुहिम चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो उसे हम पूरी कर सकें। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो के लिंक को एक बार अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, चाहे आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखे हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर रखे हैं, बस आपको क्या करना है वीडियो का लिंक उठा के एक बार आपको उसे वहां पे शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में इसके सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू।